हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज इस समय हमें छोटा बखाड़ा में श्री साईं होम्यो क्लिनिक में, जो कि एक होम्योपैथी की क्लिनिक है, हमारे साथ हैं यहाँ के बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छे, बहुत ही व्यवहार कुशल डॉक्टर साहब। तो गाइज हमारे साथ हैं डॉक्टर मृणाल कांति वर्मा साहब। तो आज हम इन्हीं से बहुत सारे सवालों की बौछार करने वाले हैं, जिसमें तो गाइज इसमें होम्योपैथी से रिलेटेड सवाल होंगे। तो डॉक्टर साहब से आज ये पूछेंगे कि यहाँ पे जो क्लिनिक चला रहे हैं उसका भी क्या रिस्पॉन्स है। हालांकि गाइज ये मेरा जो वीडियो है कोई स्पॉन्सर वाला नहीं है, कोई पैसे वाला नहीं है, ये आप लोगों के अवेयरनेस के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। डॉक्टर साहब से काफ़ी समय से टाइम मांग रहा था, तो डॉक्टर साहब ने आज शाम को दिया है, तो हम यहाँ पहुँचे हैं डॉक्टर साहब के पास और इन्हीं से करेंगे कुछ सवाल जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, होम्योपैथी से संबंधित ही सवाल आपसे डॉक्टर साहब से किए जाएंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब को करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने समय दिया, और उसके बाद करते हैं इनसे सवालों की शुरुआत। धन्यवाद, आपने मुझे समय। तो गाइज सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब से हम यही पूछेंगे, जो कि मेरी भी क्यूरियोसिटी रहती है कि होम्योपैथी की जो दवाएं होती हैं वो क्या एलोपैथी की तरह काम करती हैं कि नहीं। इससे पहले एक सवाल मेरे दिमाग में और रहा है, हालांकि आजकल ये नॉर्मल चीज़ हो चुकी है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, सभी लोग समझ गए हैं कि होम्योपैथी एक अच्छी खासी पैथी है, जिसका असर जो है बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, बहुत ही गहराई से ये पैथी चल रही, बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है, बहुत ही सस्ती है गाइज और बहुत ही पॉपुलर है। तो डॉक्टर साहब से आज यही जानना चाहेंगे, सबसे पहले यही सवाल करना चाहेंगे कि आखिर होम्योपैथी है क्या चीज़, ये क्या है। जो हमारे भाई लोग जानते हो तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते हो वो भी जान लें आज कि होम्योपैथी क्या है। आप तो सुने होंगे होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक सारी हैं। एलोपैथी तो इस कदर फैल गई है कि उसके झोला छाप डॉक्टर तो आज पूरे समझ लीजिए पूरे भारत को ही कैप्चर कर चुके हैं। उसके ऊपर चर्चा गाइज हम बाद में करेंगे, लेकिन आज जो चर्चा हम लोग होने वाले होम्योपैथी पे होने वाली है। तो डॉक्टर साहब सबसे पहला सवाल हम यही करेंगे कि आखिर होम्योपैथी है क्या चीज़। देखिए, होम्योपैथिक जो विधा है ये डॉक्टर हैनीमैन ने इसकी खोज की थी, और इसका सिद्धांत जो है वो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर पे है, जिसका मतलब होता है कि समान रूप के मर्ज की समान रूपी जो दवा होती है उसी से उसका इलाज होता है। अच्छा, अब जो दूसरा आप लोगों के मन में एक प्रश्न होता है कि क्या ये दवाइयाँ एलोपैथी जैसा काम करती हैं या नहीं करती हैं। तो देखिए, होम्योपैथिक का सिद्धांत ही यही है कि जेंटल एंड फास्ट क्योर है ना। आपको एक बहुत ही जेंटल तरीके से और फास्ट इलाज हो सकता है इस दवाई से। और हर बीमारी का, देखिए बीमारियां भी दो प्रकार की होती हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। अगर एक्यूट प्रॉब्लम है तो एक्यूट आपको राहत मिलेगी, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे में आपको राहत मिल जाएगी। क्रॉनिक प्रॉब्लम जो होती हैं वो आप लोग इतनी दवाइयाँ एलोपैथिक खा कर उसको दबाए रहते हैं, तो उस बीमारी को पूरा जड़ से बाहर निकालने के लिए समय लगता है, लेकिन ये होता है कि वो परमानेंट केयर होता है। डॉक्टर साहब, इसमें मेरे दिमाग में भी ये सवाल आता है हमेशा से कि आप लोग कहते हैं कि ये बहुत ही एक फास्ट काम करती है, एक तरह से रैपिड काम करती है, तो एक सवाल हमेशा आता है क्या इसमें स्टेरॉइड वगैरह होता है क्या। नहीं, एकदम से ये असत्य है। इसमें कोई एस्टेरॉयड नहीं होता है, कोई भी अल्कोलॉइड नहीं, किसी भी प्रकार के ऐसी कोई जो है जिसको बोला जाए कि मटेरियलिस्टिक चीज़ इसमें होती ही नहीं है ना। हमेशा से ये सवाल आता है कि इसमें ये मेटल से बनी होती है, तो क्या ये अंदर जाकर के इस तरह से नुकसान करती होगी, एस्टेरॉयड इतना फास्ट काम करती होगी एस्टेरॉयड। तो गाइस डॉक्टर साहब से हम एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि जो होम्योपैथी है ये एलोपैथी से किस प्रकार से डिफरेंस है। और गाइज आप भी देखते होंगे कि इसमें जो भी दवा खाते हैं एक ही टेस्ट आता है, तो क्या ये एक ही दवा सारी दवाओं में दी जाती है। डॉक्टर साहब से ये थोड़ा सा फनी क्वेश्चन लेकिन पूछ लेते हैं आज। देखिए, एलोपैथिक और होम्योपैथिक के सिद्धांत में ही बिल्कुल अलग है। होम्योपैथी इस सिद्धांत पे काम करती है कि आप एक स्वस्थ मनुष्य में अगर कोई होम्योपैथिक दवाई देकर जो सिम्टम्स प्राप्त करते हैं, उन्हीं सिम्टम्स को अगर किसी बीमार व्यक्ति में पाया जाता है तो उन्हीं दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। अच्छा, दूसरी जो आपकी जानकारी थी कि क्या एलोपैथिक दवाइयों की तरह इसमें भी मटेरियलिस्टिक डोज या ऐसा जैसे mg जो बोलते हैं, जैसे पैरासीटामोल आपने खाया 500 mg 650 mg, नहीं, इसमें इस प्रकार का कुछ नहीं होता है। ये एक पोटेंटाइज फॉर्म में मेडिसिन्स होती हैं जो कि किसी भी मेडिसिन के लेटेंट पावर को जगा के बनाई जाती है, जिससे आपके शरीर पे कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और आपके शरीर के इम्यूनिटी के द्वारा ही जो है उस बीमारी का इलाज कराया जाता है।
तो गाइज़ मेरे दिमाग में एक सवाल और भी चलता है हमेशा से कि आजकल देख रहे हैं कि न्यूरो के पेशेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं, तो क्या ये होम्योपैथी दवा प्लेसिबो की कंडीशन में काम करती है कि नहीं? तो गाइज़ इसका भी सवाल आज हमारे दिमाग में आया था, डॉक्टर साहब पूछ ही लेते हैं इसका जवाब। देखिए, प्लेसिबो का नाम आपने ले लिया, तो हमारी होम्योपैथिक में एक बात कही जाती है कि प्लेसिबो इज़ द बेस्ट मेडिसिन, है ना। प्लेसिबो इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अगर एक डॉक्टर अपने पेशेंट का ठीक से काउंसलिंग करता है, उसकी केस टेकिंग करता है, तो ज़्यादा समस्याएं तो उसके बातों से, उसकी काउंसलिंग से ही सॉल्व हो सकता है। बाकी फिर उसको हो सकता है कि हम केवल प्लेसिबो दे के, यानी कि एक दवा नहीं होते हुए भी वो दवा होती है और उससे हम इलाज कर सकते हैं उसका। और ख़ास करके न्यूरो के मामले में तो ये बहुत ही अच्छा काम करती है, बहुत ही मतलब एकदम से चमत्कारिक रूप से काम करती है। तो गाइज़ हालांकि डॉक्टर साहब अभी अपने पेशेंट को डील कर रहे हैं, उसमें हम लोग थोड़ा से पॉज लिए हैं। तो गाइज़ जो भाई साहब आए हैं उनसे भी हम डॉक्टर साहब का रिव्यू लेंगे। हालांकि आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मिलने को तो मैं बहुत लोगों से मिल सकता था, लेकिन इसमें डॉक्टर साहब का समय ज़ाया होता और लोगों का भी समय ज़ाया होता, तो मैंने उसका ध्यान रखा। और मैं अभी भाई साहब से मिलता हूँ और थोड़े बहुत सवाल तो इनसे पूछ कर ही इनको छोड़ूंगा। तो गाइज़ ये इत्तेफाक की ही बात है कि भाई पिछली बार मैं डॉक्टर साहब से जब टाइम लेने आया था तो भाई साहब मिले थे, और इत्तेफाक है कि आज फिर ये दोबारा से मिल गए हैं। तो ले लेते हैं इनसे रिव्यू की डॉक्टर साहब की जो दवा दिए थे पिछली बार वो कितना कारगर थी। जी सर, डॉक्टर साहब का जो दवा है काफ़ी कारगर है और काफ़ी प्रसिद्ध हैं डॉक्टर साहब होम्योपैथिक के मामले में। तो आप लोग डॉक्टर साहब से पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं? जी जी जी, बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। तो गाइज़ भाई का समय नहीं जाया करेंगे, भाई को धन्यवाद करते हैं। भाई साहब आप जाइए, मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ। तो गाइज़ इसी क्रम में बढ़ते हुए डॉक्टर साहब से कुछ और सवालों की बौछार हम कर लेते हैं। एक सवाल मेरे दिमाग में और भी आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा सवाल है। आप लोग भी हमेशा देखते होंगे कि होम्योपैथी की दवा क्या अपने से लिया जा सकता है? अगर आप भी 2-4 नाम जानते ही होंगे, बेलाडोना, रस्टाक्स, इस तरह से 2-4 नाम जानते ही होंगे, तो डॉक्टर साहब से ही पूछ लेते हैं कि अपने से लेना यह उचित है या नहीं? देखिए, दवाइयाँ चाहे एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो, कोई भी अपने से तो नहीं लेनी चाहिए बिना किसी डॉक्टरी सलाह के, तो उसको लेना एकदम ही सुरक्षित नहीं है। और ये कहना कि होम्योपैथिक दवाइयाँ नुकसान नहीं करती हैं, तो लोगों के दिमाग में ये रहता है कि चलो कोई भी दवाई खा लेंगे, नुकसान नहीं करेगी। नहीं, ये गलत धारणा है। होम्योपैथिक दवाइयाँ नुकसान नहीं करती हैं, लेकिन वो एग्रवेशन, एक होता है मेडिसिनल एग्रवेशन, यानी कि उस दवाई के कारण आपकी समस्या में और बढ़ोतरी हो जाना, है ना। मेडिसिनल एग्रवेशन वो होने पे बहुत ही ख़तरनाक कभी कभी सिचुएशन हो जाती है, जिसको कि हैंडल कर पाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सभी से ये मेरी सलाह और रिक्वेस्ट दोनों है कि कोई भी मेडिसिन, चाहे वो होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो या और भी किसी विधा की मेडिसिन हो, उसको बिना डॉक्टर की सलाह के तो नहीं ही लेना चाहिए। तो गाइज़ मेरे दिमाग में जो क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चन थे उसको मैंने काफ़ी कुछ डॉक्टर साहब पूछ लिया, लेकिन अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं डॉक्टर साहब से विनम्र निवेदन करूंगा कि एक इंटरव्यू और मेरे साथ कर लेंगे। हालांकि ये मैं जो वीडियो कर रहा हूँ अवेयरनेस के लिए, आप लोगों के अवेयरनेस के लिए कर रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं दोबारा भी डॉक्टर साहब से मिल लूँगा, क्योंकि बगल में ही मेरा घर है। मैं भी डॉक्टर साहब से काफ़ी दिनों से इलाज वगैरह कराया, तो मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गया, उसके बाद ही डॉक्टर साहब के पास आया। तो गाइज़ कुछ समस्याएँ ऐसी हैं कि जो एलोपैथी के साथ ही होम्योपैथी को भी लेना ज़रूरी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डायबिटीज़ है, कभी कभी आपको ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, हालांकि इनका इलाज तो होम्योपैथी में, लेकिन बहुत सारे लोग जो है एलोपैथी से इलाज कराते रहते हैं। तो अभी हमेशा एक क्वेश्चन हमेशा पूछते रहते हैं कि क्या एलोपैथी के साथ होम्योपैथी को लिया जा सकता है? तो इसका भी सवाल, इस सवाल का भी जवाब हम डॉक्टर साहब सीधे ही पूछ लेते हैं। देखिए, एक ही बीमारी की कई विधाओं से मेडिसिन लेना ये बहुत सुरक्षित तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा दिनों से है तो आप अपने फिजिशियन से मिल सकते हैं, होम्योपैथिक फिजिशियन से मिल सकते हैं और उनको अपनी सारी समस्याओं को बताएंगे, करेंगे, तो धीरे धीरे जो है एलोपैथिक मेडिसिन बंद हो जाएंगी। अच्छा। और होम्योपैथिक मेडिसिन पे आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन वही है कि दोनों मेडिसिन को एक साथ लेना और कि ये भी लेते रहें और वो भी लेते रहें, हमको फ़ायदा करेगी, नुकसान नहीं करेगी, ये गलत है। कोई एक पैथी ही करनी चाहिए और वो भी डॉक्टर की सलाह पे। तो आप हाँ ये कर सकते हैं कि एलोपैथी से स्विच ऑन आप जो है होम्योपैथी की तरफ कर सकते हैं। और होम्योपैथिक में डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो या और भी कोई
बड़ी बीमारी, न्यूरोलॉजी की बीमारियां हो, पैरालिसिस हो, पार्किंसंस डिजीज़ हो, बिल्कुल। सभी का इलाज है, एकदम संभव है और अच्छा और सुरक्षित है। मैं तो अपनी क्लिनिक्स पे ये सब की बीमारियों की इलाज कर रहा हूँ। काफ़ी सारे मेडिसिन जो पेशेंट्स जो हैं एलोपैथिक मेडिसिन लेते थे, अभी आज की डेट में वो बिल्कुल ही छोड़ चुके हैं और होम्योपैथिक करके बहुत संतुष्ट भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ, आप उसका शायद शामिल नहीं किए। मैं अक्सर आपसे जब मिलने आता था तो पथरी का इलाज कराने लोग यहाँ आते हैं, और मैंने कई पेशेंट से मिला तो बहुत संतुष्ट थे, तो उस पर क्या आपकी राय है? देखिए, कोलीलिथियासिस ये और रीनल कैल्कुलाई यानी कि गॉल ब्लैडर स्टोन और किडनी के स्टोन्स, दोनों का इलाज होम्योपैथिक में है। लेकिन देखिए, चाहे कोई भी पैथी हो उसकी अपनी लिमिटेशंस होती बिल्कुल, है। बिल्कुल, जी। तो कोलीलिथियासिस यानी गॉल ब्लैडर के स्टोन के मामले में थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि 50-50% चांस रहता है। लेकिन जो आपके किडनी के स्टोन होते हैं उसमें तो बिल्कुल आप अपने फिजिशियन से मिल के सलाह लेके इलाज कर सकते हैं, करें उसको, और ऑपरेशन वगैरह के चक्कर में ना पड़ें, इसलिए कि वो एक बहुत पेनफुल प्रोसेस है और रिकरेंट प्रोसेस है। लेकिन अगर आप होम्योपैथिक से ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो एक बार पथरी निकल जाने पे, स्टोन निकल जाने पे दोबारा फिर होने के चांसेस नहीं होता है, क्योंकि आपका डॉक्टर जो है, आपका फिजिशियन आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देता है, जिससे जो है पथरी बनने की प्रवृत्ति जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो गाइज डॉक्टर साहब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि डॉक्टर साहब ने हमें अपना अमूल्य समय दिया। थैंक यू आप लोगों को भी ये वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू। तो गाइज़ हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। छोटा सा एक लाइक कीजिए, इससे मिलेगा मुझे मोटिवेशन, और इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट मैं लेकर के आता रहूँगा। तो करते हैं वीडियो कहीं समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगे मैया।